हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों की बेसिक सिलाई क्लास चल रही हैं, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक 55 क्लास कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी 56वां दिन है बेसिक सिलाई कोर्स का, यानी कि 56 क्लास है। तो हम लोगों ने अभी तक सारे सलवार कंप्लीट कर लिया है। तो अभी तक हम लोग सलवार कंप्लीट कर रहे थे, सिंपल सूट भी कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन इसके पिछले में हम लोग क्या देख रहे थे, सलवार देख रहे थे, है ना। तो अब सलवार तो हमारे काफ़ी कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि हमने जितने भी इस कोर्स के अंदर सलवार हमें बताने थे, मैंने वो सलवार बता दिया है। तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपल सलवार, पटियाला सलवार और धोती वाला सलवार और प्लाजो, सिंपल प्लाजो और प्लाजो पैंट, ये सारे सलवार बताया हुआ है आपको, ठीक है। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर हमें सलवार तो हमारी कंप्लीट हो गए हैं। मैं यहाँ पे आपको उसी सलवार के लिए कुछ टिप्स देने वाली हूँ इस वाली वीडियो में, जिसमें कि आप लोगों को यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो देखो, यहाँ पर हमारे सलवार, जो भी सलवार आप बना रहे हो, जितने भी मैंने सलवार बताया है अभी तक, तो वहाँ पे क्या होता है, जो बिगनर्स होते हैं उनको जो हमारा क्रॉच लेंथ होता है वो निकालने में उनको दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैं एक आप लोगों को एक चार्ट दे रही हूँ। आप अगर नहीं निकाल पाते हो तो बस इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर मेज़रमेंट रखते चलना है, तो वहाँ पर आपका सलवार बिल्कुल उसी तरह से बनता चला जाएगा। तो देखो, यहाँ पर मैंने ऊपर हेडिंग डाल के लिखा हुआ है सलवार का आसन निकालने का फॉर्मूला। तो आप इसको ज़रूर नोट करके रखिएगा, जहाँ पे आपने ये सारी थ्योरी कंप्लीट करी है, ठीक है। तो वहीं पर आपको इसको भी कंप्लीट करके रखना है। अब हम देखो यहाँ पर क्या देखते हैं, ऊपर हमने ये सब कुछ हेडिंग डाल लेना है। अब देखो, इसको हम समझ लेते हैं पहले, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर अगर आपकी 30 हिप साइज है, अगर आपका हिप साइज जो भी है 30 इंच है, अगर जैसे आप जिनका भी सलवार बना रहे हो, अगर उनका हिप साइज अगर 30 है, तो उनका क्रॉच यानी कि आसन हम कितना लेंगे, क्रॉच एरिया हम कितना लेंगे, तो ये आपको बस 11 इंच पर निशान लगा देना है। फिर आपको कोई भी मेज़रमेंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आपको कुछ भी फॉर्मूला देखना है। बस आपको क्या करना है, अगर 30 हिप साइज है तो वहाँ पर क्रॉच लेंथ आपको, यहाँ पर ये देखो, क्रॉच का आसन आपको कितने पे लगाना है, 11 इंच पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर लेंथ की बात करें, तो आपकी लेंथ जितनी भी है, ठीक है, तो जो भी सलवार आपको तैयार करना है उसमें से आपको 2 इंच प्लस कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने 2 इंच प्लस किया, तो अगर आप यहाँ पर मोहरी ज़्यादा बड़ी करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग प्लस कर सकते हो। अब हम बेल्ट की लंबाई प्लस 2 इंच, यानी कि बेल्ट हम किस तरह से कट करेंगे, तो जितना भी आपका बेल्ट है, बेल्ट में हम क्या करेंगे, 2 इंच प्लस करके ही लेंगे, चाहे जो भी साइज हो, ठीक है। तो जितना भी तैयार रखना है, जैसे कि 7 इंच हमें तैयार रखना है, तो उसमें हम 2 इंच प्लस करके लेंगे तो 9 इंच लेंगे। अगर 5 इंच आपको बेल्ट तैयार रखनी है तो फिर आपको यहाँ पर 2 इंच प्लस करके लेना है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 इंच, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अगले नंबर पर। तो अगर आपका 32 साइज का सलवार बना रहे हो, जैसे कि आपका सलवार जो है वो हिप साइज जो है आपका, वो है आपका 32 साइज का है, तो फिर यहाँ पे आपको क्रॉच एरिया पर निशान कितना लगाना है। तो देखो, मैं आपको यहाँ पर एक बार सलवार के द्वारा, ड्राफ्टिंग के द्वारा समझा देती हूँ कि क्रॉच एरिया हमारा होता क्या है और हिप साइज क्या होता है, और ये क्रॉच लेंथ जो मैं बता रही हूँ ये कहाँ से कहाँ तक लगता है। आप देखो, जैसे हम सलवार कट करते हैं तो यहाँ पर हमें हिप का नाप डालना होता है, कमर का नाप डालना होता है और हिप का नाप डालना होता है ना। तो ये जो हम लेंथ लेते हैं, तो ये हमें समझ नहीं आता है कि हम इसको कितनी लंबाई तक लाएं। जैसे मेज़रमेंट जो बिगनर्स होते हैं वो नहीं निकाल पाते हैं, तो बस हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपका यहाँ पर साइज है, हिप साइज, जैसे कि 30 है, 32 है, 34 है, जो भी साइज है, पहले आपको अपना साइज देख लेना है। अब जैसे मान लो यहाँ पर आपका 32 साइज है, तो बस यहाँ पर आपको कितने पे निशान लगाना है, ये लंबाई आपको कितनी लेनी है क्रॉच लेंथ की, यहाँ पर आपको 11.7 इंच लेना है, ठीक है। इस तरह से ये आपका क्रॉच लेंथ हो जाएगा, और पूरी लंबाई में आपको 2 इंच प्लस करके लेना है, जितना भी तैयार रखना है इसमें 2 इंच प्लस करके लेना है। तो 1.5 इंच हमारा मोहरी के लिए हो जाएगा, और 1/2 इंच हमारा यहाँ पर सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर आज देखो, ये लेंथ में हम किस तरह से निकालते हैं वो तो मैंने आपको कटिंग करते समय बताया हुआ है। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है, पहले हमें जितना तैयार बेल्ट चाहिए
उसको माइनस करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको 2 इंच प्लस करके लेना है। तो हमने जैसे यहाँ पर 30 इंच, मान लो आपको 30 इंच का सलवार रखना है, जैसे 30 इंच का यहाँ पर सलवार रखना है आपको तैयार। तो हमने पहले 5 इंच माइनस किया तो कितना आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। अब हम इसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 27 इंच आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 27 इंच लेंगे, ठीक है। और जो बेल्ट कट करेंगे अलग से, तो बेल्ट जैसे हमें तैयार 5 इंच रखना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 इंच माइनस किया, तो अब हम 5 इंच में 2 इंच प्लस कर लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि हाफ इंच हमारा इधर जाएगा जब हमारा ये दोनों ज्वाइंट होंगे, और हाफ इंच 1.5 इंच हमारा ऊपर से बेल्ट में जाएगा, जहाँ पर हम लास्टिक या फिर नाड़ा जो भी डालना चाहें वो डालेंगे। तो इस तरह से हमें अपनी लंबाई लेनी है। अब इसके बाद हम यहाँ पर बेल्ट की भी मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आपको करना है। तो बस इस तरह से अब हम 34 इंच साइज में कितना लेंगे क्रॉच लेंथ, तो यहाँ पर 12.4 इंच लेंगे, ठीक है। आप नोट करते चलिए, मैं एक बार यहाँ पर बोल देती हूँ सारा कुछ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या लेना है। बस आपको यहाँ पर नोट करके रखना है। तो मैं एक बार बोल देती हूँ, जिससे कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आपको नोट करते चलना है। अब हम लेंथ यहाँ पर बात करते हैं। तो जितनी भी आपको लेंथ रखनी है उसमें 2 इंच प्लस करना है। मान लो 34 इंच रखनी है, उसमें हमने 2 इंच प्लस किया तो 36 आया। और बेल्ट हमारी 7 इंच की रखनी है, 2 इंच प्लस किया तो ये 9 इंच पर कट होगा। अब हम 36 हिप साइज की बात करते हैं। 36 हिप साइज के लिए हमें क्रॉच लेंथ हमको रखनी है 13 इंच। इसके बाद यहाँ पर लेंथ आपको पूरा ये टोटल आपको अपने अकॉर्डिंग लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल के बता रही, सिर्फ यहाँ पे आपको क्रॉच एरिया और ये बता देती हूँ कि कितने साइज में लेना है। ये लेंथ तो आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है, और यहाँ पर आप बेल्ट कितनी तैयार करके रखोगे ये आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन मैं छोड़ती हूँ आपके ऊपर, आपको इसको फिल करना है। मैं ये 2 चीज़ बोल के बता रही हूँ। अब हम 38 इंच साइज में आ जाते हैं। तो इसका हमें क्रॉच लेंथ लेना है 13.7 इंच। इसके बाद 40 हिप साइज में हम 14.4 इंच लेंगे। 42 हिप साइज में हम क्रॉच लेंथ लेंगे 15 इंच। 44 इंच साइज में हम लेंगे 15.6 इंच। इसके बाद 46 हिप साइज में हम लेंगे 16.3 इंच, ठीक है। 38 इंच साइज में हम लेंगे 17 इंच, और 50 हिप साइज में लेंगे 17.7 इंच। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारे सलवार का आसन निकालने का फॉर्मूला होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये हमने किस तरह से बताया है। यहाँ पर आपको कोई भी मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर आप कर लोगे तो आपको ना ही यहाँ पर कुछ भी माइनस या प्लस जो भी करना होता है, ना ही आपको कुछ भी गुणा भाग नहीं करना है। बस आप इस तरह से अपना सलवार में निशान लगाते चले जाओगे तो आपका बिल्कुल अच्छे से सलवार बनता चला जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो बस आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना ही सीखने वाले हैं, और अब हम लोग कल की वीडियो से हम लोग कुर्ता, कॉलर वाले कुर्ते की ड्राफ्टिंग थ्योरी, कॉलर वाला कुर्ता बनाना सीखेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।